हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं बना रही हूँ तिल और गोंद के लड्डू। तो आप देखकर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जी लड्डू बनाने के लिए मैंने सबसे पहले गोंद को निकाल लिया था और कढ़ाई में घी गरम कर लिया और उसमें मैंने गोंद को डाल दिया था। गोंद को डालने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा था कि सारा इकट्ठा हो गया है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये भूनता चला गया वैसे वैसे ये अलग भी होता चला गया। तो फिर मैंने इसको अलग निकाल लिया एक प्लेट में और फिर मैंने उसी घी में सोचा कि इसमें मैं आटा भी भून लूँगी। तो मैंने एक कटोरी आटा ले लिया है और इस घी में मैंने इसको भी डाल दिया है। अब मैं इसको कम गैस करके धीरे धीरे इसको भी भून लूँगी और ये जैसे ही ब्राउन होना शुरू होगा तो मैं गैस को बंद कर दूँगी और इसको भी। तो ये लीजिए आटे का कलर भी बदल गया है और ये ब्राउन हो गया है। तो मैं अब इसको भी एक तरफ निकाल लिया और उसके बाद फिर मैंने तिल निकाले। तिल को भी मैंने घी में हल्का भूनने के लिए कढ़ाई में छोड़ दिया। और जो तिल है वो बहुत कम टाइम लेते हैं और बहुत कम आंच लेते हैं। तो इसको मैंने लो फ्लेम पे धीरे धीरे करके कलर चेंज होने तक धीरे धीरे भून लिया था। और देखो ये अब भूनकर तैयार हो गए हैं। तो मैंने गैस को भी बंद कर दिया था और इसको भी फिर मैंने अलग ही निकाल लिया था। फिर मैंने जो ये गोंद था इसको मैंने भून के रख लिया था। तब तक ये ठंडा हो गया था तो मैंने इसको हाथों से ऐसे ही फोड़ दिया था और ये बहुत आसानी से फूट जाता है। तो ये कुछ फोड़ने के बाद ऐसा दिखाई पड़ रहा था, ये बारीक हो गया था। तो फिर मैंने इसको एक तरफ करके एक बड़े बर्तन में सारे सामान को इकट्ठा किया और ये है हमारा भुना हुआ आटा। फिर मैंने इसमें ये डाला गोंद और गोंद को डालने के बाद फिर मैंने इसमें क्रश करके गोला रखा हुआ था उसको भी डाल दिया और काजू बादाम को मैंने ऐसे ही काट लिया था उसको भी इसमें ही डाल दिया। और फिर मैंने इसमें जो तिल भून कर रखे हुए थे उनको भी मिला दिया। और फिर मैंने खोआ भी निकाल रखा था, उसको ओवन में गरम कर लिया था क्योंकि वो ठंडा हो गया था। तो फिर मैंने उसको भी इसमें ही मिला दिया। और फिर सबसे बाद में मैंने इसमें मिलाया मीठे के लिए खांड। देसी खांड था ये, जो कि हम खाते हैं, बूरा नहीं खाते हम। तो इसको फिर मैंने सारी चीज़ों को एक साथ मिलाया और ये कुछ इस तरह से हो गया था। इसने पूरा घी छोड़ दिया था और ये इस तरह से आसानी से बन रहा था। फिर मैंने इसके हाथों की सहायता से गोल गोल लड्डू बना दिए। ये देखिए हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। फिर मैंने एक एक करके ऐसे ही सारे लड्डुओं को तैयार कर लिया। तो आ जाइए आप लोग भी लड्डू खा लीजिए और एक बार इस तरह से लड्डू बना कर देखिए।